बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बहनों, भाइयों, धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी के मुखार बिंदु से प्रकट हुई। गीता एक ऐसा अद्भुत शास्त्र है, अद्भुत ज्ञान है, जिसमें किसी भी ज्ञान की कोई कमी नहीं है। कर्म से लेकर के, ज्ञान से लेकर के भगवान ने किसी भी प्रकार से ज्ञान की कोई कसर नहीं छोड़ी। अर्थात मनुष्य को इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह केवल गीता जी को समझे। और श्रीमद् भगवद गीता जी जिनके समझ में आ गई, बड़ा अद्भुत चमत्कार है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपने जीवन में दिव्य और अद्भुत चमत्कार देखा है। श्रीमद् भगवद गीता का नित्य अध्ययन करने मात्र से ही विवेक जागृत होता है, बुद्धि प्रबल होती है, मन शांत होता है, भय नष्ट हो जाता है, कायर पुरुष भी उसके अंदर पुरुषत्व जागता है, भय नष्ट हो जाता है। गीताध्ययनशील से प्राणायाम परस्यचा नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। और तो और स्वयं गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। समझे? गीता सुगीता कर्तव्या के मन नहीं शास्त्र विस्तरहि, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मान नहीं श्रुता। क्योंकि ये स्वयं योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी के मुखार बिंदु से प्रकट हुई है। हम ज्ञान को पाने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जहाँ जिसने बताया वहीं भाग खड़े हुए। लेकिन अब कोई ज्ञान पाना कहाँ चाहता है? अब तो ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को न कोई पाना चाहता है, न उससे कोई उसका संबंध है। वह तो केवल ये देखता है कलयुग में कौन सा देवता सिद्ध हो गया है जो रोग ठीक कर दे, शरीर की बीमारी ठीक कर दे और बहुत ज़्यादा धन दे दे। भाग खड़े होते हैं लोग, वहीं छोड़ देते हैं। आज वाला आज हमने जिसमें ध्यान लगाया था, आज हमने जिस ब्रह्म तत्व को ध्याने की चेष्टा की थी, अर्थात हमने रामकृष्ण की पूजा आरंभ की थी, मैंने दुर्गा हनुमान जी की पूजा आरंभ की थी, मैंने उनको छोड़ दिया और सिद्धों के पीछे भाग खड़े हुए कि वहाँ तो सिद्ध हैं, वहाँ तो ये कष्ट दूर हो जाता है, वहाँ बीमारी दूर हो जाती है, वहाँ धन मिल जाता है, पुत्र पौत्रादि मिल जाते हैं अनायास। यानी मुझे कुछ करना ना पड़े और स्वयं कोई अपनी झोली में से निकाल करके दे दे। वहाँ चाहे जीते जी मर जाएं, चाहे कितनी मुसीबत उठाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ जरूर जाएंगे जहाँ सहज में ही स्वयं बिना किए ही सब कुछ प्राप्त हो जाता हो। ये सुना भर है। अच्छा, लोग जो जिसका अनुयायी हो जाता है वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रशंसा करके लोगों को खूब भ्रमित करता है। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुरू कर दें। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता वे गीता का अध्ययन करें। जो लोग डरते रहते हैं, जो भयभीत रहते हैं, वह गीता जी का अध्ययन करें। जिन लोगों को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करना है वह श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। जिन घरों में कलह रहता है वो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। जिस समाज में बिखराव है वह श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। और यदि अपने जीवन में उत्थान चाहते हैं, जो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। और तो और
जिनके घरों में कलह है, क्लेश है, विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान नहीं घर में जन्म रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, धन का अभाव है, धन प्राप्त नहीं हो रहा है, उद्योग धंधा नहीं चल रहा है, अर्थात पितृदोष यदि लगा हुआ है, तो भी श्रीमद् भगवत गीता जी का नित्य पाठ करें। तो आइए आज गीता जी के विषय में इतना ही। कल जो है हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय में से उसका मूल जो विषय है, जो सारांश है, आप सभी को हम प्रेषित करेंगे। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की।